उसका क्या करेगा काल, जिसके संग महाकाल। अगर आप भी महाकाल के दर्शनों के लिए 2024 में कोई यात्रा प्लान कर रहे हैं तो आज महाकालेश्वर के मंदिर में जाने से पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ महाकालेश्वर के दर्शनों के लिए आपको कौन सी टिकट चाहिए होगी, भस्म आरती के दौरान आपको क्या पहनना होगा, भस्म आरती के नियम क्या है, भस्म आरती का समय क्या है, या फिर आपको महाकालेश्वर के दर्शनों के लिए टिकट को कैसे और कहां से बुक करनी है। ये सारी चीजें आज के इस एपिसोड में मैं बताऊंगी ही। साथ ही आपको उज्जैन कैसे पहुंचना है, उज्जैन में रुकने के लिए क्या क्या जगहें हो सकती हैं, आप बिल्कुल सस्ते में धर्मशालाएं कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर उज्जैन में आप को घूमना है और कहीं तो टूरिस्ट प्लेसेस क्या हो सकती हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन में है उसकी स्पेशलिटी क्या होने वाली है, और आपको इनकी पूरी कहानी भी मैं इस एपिसोड में बताऊंगी कि इस ज्योतिर्लिंग का प्रगटन कैसे हुआ था या यहाँ पर भस्म आरती क्यों होती है। इन सारी चीजों को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आपको एपिसोड पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको महाकाल की कहानी के बारे में बताऊंगी कि महाकाल यानी ये वाला ज्योतिर्लिंग किस तरह प्रकट हुआ। इसके बारे में कई सारी कहानियां हैं जो अलग अलग तरीके से प्रस्तुत की जाती हैं, पर उज्जैन नगरी को बचाने के लिए महाकाल ने दूषण को मारा था। दूषण जिसको ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मिला था कि वो कभी नहीं मरेगा, और इसी दूषण के साथ जुड़ी है उज्जैन के महाकालेश्वर की कहानी। कुछ लोग कहते हैं कि राजा चंद्रसेन मणिभद्र जो एक शिवजी के गण थे, उनके दोस्त थे, जिन्होंने उन्हें चिंतामणि दे दी थी, जिसको पाने के बाद में वो काफी ज्यादा आगे बढ़ रहे थे और कई सारे राजाओं में लालच आ गया और उन्क्रमण कर दिया उनके ऊपर। तो राजा भाग करके एक वन में तपस्या करने लगे और वहां पर उनको तपस्या में लीन देखकर एक और बच्चा था जो तपस्या में लीन हो गया, जो वहां पे पूजा अर्चना करने लगा, शिवजी की आराधना करने लगा। उसकी माँ ने खाना बनाया और उसको बुला रही थी, बच्चे ने नहीं सुना और माँ ने गुस्से में वो जो पूजा की सामग्री थी वो फेंक दी। थोड़ी ही देर में देखा गया एक चमत्कार हुआ कि वो पूजा की सामग्री वहाँ पर एक शिवलिंग निकला जिसके ऊपर चढ़ी हुई थी। तो फिर वहाँ पर भागकर जल्दी से राजा चंद्रसेन आए और उन्होंने वहाँ पर उनकी पूजा अर्चना की। तो कहते हैं कि जब वो वहाँ भागकर आए तो जो लोग आक्रमणकारी राजा थे उनको मारने के लिए आ रहे थे वो भी शिवजी की आराधना में लीन हो गए। तो इस तरह से कहा जाता है ये जो महाकाल है ये आपको काल के ग्रास से भी बचा लेते हैं। इन महाकाल के ज्योतिर्लिंग की एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है कि ये ज्योतिर्लिंग दक्षिण दिशा की तरफ है और दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है। तो ऐसा मानते हैं कि अगर आप महाकालेश्वर में दर्शन कर लेते हैं, उनको जल समर्पित करते हैं, ये सिर्फ जल से खुश हो जाते हैं, अगर आप इनको जल समर्पित करते हैं तो काल यानी यमराज के भी जो यातनाएं हैं उनसे आप बच जाते हैं। तो महाकाल मंदिर जाने का अगर आपने प्लान बना लिया है और आपको ऐसा लगता है कि आप मंदिर जाने से पहले क्या क्या चीजें रखें अपने बैग के अंदर जो बहुत जरूरी हैं, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। महाकाल जाने के लिए अगर आपने बैग पैक किया है तो उसमें अगर आप पुरुष हैं तो एक धोती रखना बिल्कुल भी मत भूलिए, और अगर आप महिला हैं तो आपको एक साड़ी रखना अनिवार्य है, क्योंकि वहाँ पर जो भस्म आरती है वहाँ पर जाने के कुछ नियम हैं, आपको वहाँ पर एक ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है। तो अपने बैग पैक के अंदर अपने इस ड्रेस कोड को जरूर से रखें, साथ ही अपना आईडी प्रूफ जरूर रखें अगर आपको दर्शन करने हैं, और दर्शनों के लिए आप अपनी बुकिंग 60 दिन पहले करा सकते हैं। बुकिंग ऑनलाइन हो जाती है अगर आप महाकाल में दर्शन करना चाहते हैं और आप उसकी बुकिंग ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो बेशक आप इनकी श्री महाकालेश्वर.com साइट है, वहाँ जाकर वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर अपनी जरूरी डिटेल्स को भर के अपनी टिकट को बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए कितने रुपए का टिकट लगेगा, अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि टिकट आपको 200 रुपए का लगता है। वैसे आप ये बुकिंग ऑफलाइन भी करा सकते हैं। वहाँ पर एक गणेश मंदिर है जहाँ पर आपको एक प्रोटोकॉल कार्यालय मिलेगा, वहाँ अपने काउंटर से रसीद ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ काउंटर से रसीद लेना चाहते हैं तो यहाँ बहुत ज्यादा लंबी लाइन
ऑनलाइन मिलने वाली है, तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी टिकट ऑनलाइन ही बुक करा लें। एक अकाउंट से 10 टिकट्स बुक की जा सकती हैं और यह बुकिंग 60 दिन पहले यानी 2 महीने पहले से की जा सकती है, 2 दिन पहले तक भी की जा सकती है। यहाँ पर अगर आपको भस्म आरती देखनी है तो इसके कुछ नियम हैं। जैसे मैंने पहले बताया, आपके बैग के अंदर अगर आप पुरुष हैं तो एक धोती होनी चाहिए और महिलाओं के लिए साड़ी होनी चाहिए। अगर आप धोती कैरी नहीं कर रहे हैं अपने बैग में तो इसके लिए आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। आप मंदिर के बाहर कई सारी दुकानें हैं जहाँ पर रेंट करके आप धोती ले सकते हैं, क्योंकि सिर्फ धोती ही पहन सकते हैं आप मंदिर में। जब आपकी आरती का टाइम होगा तो सिर्फ आपको आरती के टाइम पे धोती ही पहनना है, उसी से आपका जल जो है वहाँ पर समर्पित किया जा सकता है। और अगर आप भस्म आरती करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि भस्म आरती के कुछ नियम हैं। भस्म आरती सिर्फ वहाँ के पुजारी ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पर आरती देखनी है गर्भगृह के अंदर तो आप धोती पहनकर जा सकते हैं। महिलाएं साड़ी पहनेंगी, लेकिन साड़ी के साथ साथ आपको अपने सर पे घूंघट रखना ही पड़ेगा। तो आपको अपने सर पे घूंघट रख के इस पूजा में शामिल होना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिव जी वहाँ निराकार रूप में उपस्थित होते हैं, इसलिए आपको सर के ऊपर घूंघट रखना होता है। भस्म आरती का समय क्या होने वाला है? भस्म आरती अगर आपको करनी है तो उसका समय तो 4 से 5 बजे है, लेकिन लाइन आपको 1 बजे रात में लगानी होगी। तो मैं आपको एपिसोड में आगे बताऊंगी कि आप ये वाला जुगाड़ किस तरह कर सकते हैं कि आपको बहुत ही आसानी से आरती नसीब हो। अब बात कर लेते हैं उज्जैन में टूरिस्ट प्लेसेस की। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के अलावा भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिनको आप विजिट कर सकते हैं, जैसे कि काल भैरव मंदिर। ये तो आपको जाना ही चाहिए, बिल्कुल पास में है। और काल भैरव मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो पूरी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा मंदिर नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको शराब चढ़ानी हो। लेकिन काल भैरव मंदिर में शराब की दुकानें लगवाई जाती है, यहाँ तक कि जब आप प्रसाद लेने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको शराब मिल जाएगी। हर जगह मंदिर के आसपास से दुकानें शराब की हटाई जाती हैं, लेकिन काल भैरव बाबा मंदिर में शराब प्रसाद रूप में चढ़ती है, तो आप इसे ले जा सकते हैं। साथ ही आप जा सकते हैं गोपाल मंदिर, श्री महाकालेश्वर मंदिर तो आप जा ही रहे हैं, ये तो मेन अट्रैक्शन है उज्जैन का। इसके अलावा आप नवग्रह मंदिर भी जा सकते हैं जो त्रिवेणी घाट पे है। 24 खंबा जा सकते हैं, राम जनार्दन मंदिर जा सकते हैं, और आप यहाँ की वेधशाला को भी जरूर विजिट करिए। साथ ही यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल है। इस्कॉन टेम्पल यहाँ पर काफी फेमस है, जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री लवर हैं तो आपको जाना चाहिए कल्यादेह पैलेस में। ये पैलेस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कल्यादेह पैलेस के अंदर से एक नदी निकलती है और कहते हैं इसी नदी में डूबकर यहाँ के शासक की मृत्यु हो गई थी। तो ये वाला जो पैलेस है ये बहुत ही खूबसूरत है। आपको ऐसा पैलेस यानी कल्यादेह जैसा पैलेस आपको नहीं दिखने वाला कहीं और। हालांकि कल्यादेह पैलेस बहुत अच्छी अवस्था में अभी नहीं है, खराब हो रहा है, लेकिन आप इसे जरूर से विजिट कर सकते हैं। हर सिद्धि मंदिर जा सकते हैं और संदीपन आश्रम में भी आप जरूर से जाइए। मंगलनाथ जाइए। कहते हैं अवंतिका अर्थात उज्जैन के एक ही राजा हैं, वो है बाबा महाकाल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भगवान शिव ने दूषण को मारकर इस उज्जैन नगरी को बचाया था। इस मंदिर की स्थापना भी उसी समय हुई थी और इससे जुड़ी एक किंवदंती है कि जो दूषण था, दूषण की राख से उन्होंने अपना श्रृंगार किया था, शायद इसीलिए वहाँ पर भस्म आरती भी की जाती है। काफी पहले यहाँ पर ताजी चिता की राख से शिव जी का श्रृंगार किया जाता था, लेकिन अब इस वक्त जब आप भस्म आरती करते हैं तो वो भस्म आरती के लिए कपिला गाय के कंडों का इस्तेमाल होता है। और कहते हैं ये जो भस्म है पूजा के टाइम की, इसको ग्रहण करने से आपके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। महाकालेश्वर मंदिर जाना क्यों चाहिए या महाकालेश्वर मंदिर जाने के कोई ऐसे 5 कारण मैं आपको बताने वाली हूँ जिनको जानने के बाद आप महाकाल तो जाएंगे ही जाएंगे। सबसे बड़ी चीज महाकालेश्वर मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उनका जो कुंड है वो आपके सारे पापों को धो देता है।
दूसरा मेन अट्रैक्शन है महाकालेश्वर उज्जैन के अंदर आपकी भस्म आरती। ऐसी भस्म आरती और कहीं भी नहीं होती है। और सबसे बड़ी चीज 12 ज्योतिर्लिंगों में सभी पूर्व दिशा की तरफ है, पर सबसे पहला इकलौता यही एक मंदिर है जहां पर दक्षिण दिशा की तरफ इनका मुंह है। दूसरी चीज, महाकालेश्वर या उज्जैन जब आप जाते हैं तो सिर्फ महाकालेश्वर मंदिर ही नहीं, आपको यहाँ पर बहुत सारे अच्छे मंदिर मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पर सती के भी 2 पीठ हैं, उनके बारे में भी मैं इस एपिसोड में आपको बताऊंगी। और एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि अगर आप इस शहर में जाएंगे, अगर आप महाकालेश्वर मंदिर के दर्शनों के लिए जाएंगे, तो यहाँ पर आपको स्ट्रीट फूड के अंदर फलाहारी खाना बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जैसे साबूदाने की खिचड़ी हो गई या व्रत वाली चीजें बहुत ही आसानी से आपको खाने के लिए मिल जाती हैं। तो यहाँ के जो स्ट्रीट फूड में भी अगर आप कुछ खाना चाहते हैं और आप व्रत रख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर व्रत वाला खाना बहुत ही इजीली मिल जाएगा। इसलिए ये नगरी को विजिट करना तो बनता ही है। उसके अलावा महाकालेश्वर मंदिर का एक और अट्रैक्शन है, तीसरे माले पर इनके नागचंद्रेश्वर का जो मंदिर है, जो मूर्ति है वो है। लेकिन वो आपको साल में सिर्फ एक दिन खुली हुई मिलेगी। सिर्फ एक दिन उनकी पूजा होती है, निकाला जाता है, बाहर आते हैं वो दिन होता है नाग पंचमी का दिन। साल में सावन में जो नाग पंचमी होती है उस दिन नागचंद्रेश्वर जी के दर्शन भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप नाग पंचमी को यहाँ विजिट करने का मन बना रहे हैं तो आप नागचंद्रेश्वर जी को भी दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपको उज्जैन में 2 शक्तिपीठ मिलने वाले हैं। ये हरसिद्धि माता और गढ़कालिका माता का शक्तिपीठ है। शिप्रा नदी के तट पर भैरव पर्वत है जहां माता सती के होठ गिरे थे। हरसिद्धि मंदिर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ माता सती के हाथ की कोहनी यानी उनके शरीर का एक अंग गिरा था। तो आप ये 2 शक्तिपीठों को भी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और काल भैरव के बारे में कहते हैं कि यहाँ तो स्वयं साक्षात भैरवनाथ विराजमान है। और ये जो काल भैरव का मंदिर है ये 6000 साल पुराना मंदिर है। साथ ही उज्जैन जाने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि ये सिद्धों की तपोभूमि है। यहाँ पर जो गढ़कलिका क्षेत्र है वहाँ गुरु गोरखनाथ, जिनको आप जानते होंगे कि गुरु मच्छंदर नाथ का सिद्धि समाधि स्थल भी है। साथ ही अगर आपने जैन तीर्थकर महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं तो उन्होंने भी उज्जैन में विहार किया था। भरथरी गुफा में विक्रमादित्य के भाई राजा भरथरी ने तपस्या की थी और इनके भतीजे गोपी चंद्र ने भी यहाँ पर तपस्या की थी। तो ये नगरी ही पूरी तपोभूमि है। और मोक्षदायिनी शिप्रा नदी पर कुंभ का आयोजन भी होता है, इसलिए भी आपको उज्जैन महाकालेश्वर जाना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेड़ है। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे भारत में 5 ही पवित्र बरगद है और उन 5 पवित्र बरगदों में से एक बरगद आपका उज्जैन में है। एक बरगद जो आपका प्रयागराज में है उसे अक्षयवट कहते हैं। मथुरा वृंदावन में जो बरगद है उसे वंशीवट कहते हैं। गया में जो बरगद है उसे बौद्धवट कहते हैं। और जो ये उज्जैन में हमारा पवित्र बरगद है इसे सिद्धवट कहते हैं, जिसे शक्ति भेद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको एक बार उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर तो जाना ही है, साथ ही इन सारी चीजों को भी विजिट करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 1 बजे रात में आपको लाइन में लग जाना होता है, तब आपको 4 से 5 बजे वाली जो आरती है उसमें दर्शन करने का मौका मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो परमिशन है उसका प्रिंट आउट अपने पास में रखना है, क्योंकि वहाँ कोई परेशानी आपको ना हो। दूसरा, अगर आपको इतनी रात में लाइन में लगना है तो या तो आपको पूरी रात वहीं पर गुजारनी होगी, और या तो आप क्या करेंगे कि आपको कैसे आसानी से इस मंदिर में सुबह की आरती मिल जाए। तो सबसे अच्छी सलाह मैं आपको ये दूंगी कि आपको मंदिर के आसपास कई सारे धर्मशालाएं और होटल हैं, उन्हीं में आपको चेक इन कर लेना चाहिए। थोड़ा पहले से बुकिंग की व्यवस्था रखेंगे तो आसानी से आपकी ट्रिप मैनेज हो जाएगी। वहाँ से आप रात में आराम से नहा धोकर 1 बजे लाइन में लग सकते हैं और सुबह 4 से 5 बजे वाली आरती में जाने के लिए बहुत ही आसानी से प्रवेश मिल जाएगा। महाकालेश्वर का जो मंदिर है उज्जैन में जहाँ पर स्थित है उसे पृथ्वी की नाभि यानी कि पृथ्वी का केंद्र भी माना जाता है। सबसे पहले यहाँ पर एक वन हुआ करता था, उसके बाद में कहते हैं वहीं पर दूषण को मारने के बाद में यहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग
उत्पन्न हुआ है। किसी को भी नहीं पता ये कितने साल पुरानी बात है, लेकिन यहाँ पर इल्तुतमिश ने 1215 में इसे ध्वस्त कर दिया। ये मंदिर कितना पुराना है इसके बारे में कोई भी ठीक से नहीं बता सकता, लेकिन आक्रांताओं से बचने के लिए 500 वर्षों से भी ज्यादा समय तक के लिए इनको कुएं में छिपना पड़ा था, यानी इन्हें कुएं में छिपाया गया था। सन 1732 में राणोजी राव सिंधिया ने इनका पुनर्निर्माण कराया और इस मंदिर को अच्छी अवस्था में रखा, जहां इल्तुतमिश ने इस मंदिर को ध्वस्त करके यहाँ पर एक मस्जिद बना दी थी, जिसे गिराकर राणोजी राव सिंधिया ने 1732 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और तब से अभी तक पूरे देश विदेश से यहाँ पर लाखों सैकड़ों यात्री आते रहते हैं। तो आप भी इस मंदिर में विजिट जरूर करें। और इस मंदिर में फ्री में आपको एंट्री कैसे मिल सकती है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इस मंदिर में बेस्ट टाइम क्या होता है विजिट करने के लिए? उज्जैन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उज्जैन में जाने के लिए सबसे अच्छा समय यानी बेस्ट टाइम टू विजिट होता है अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में। ये थोड़ा आपके लिए अनुकूल मौसम साबित होगा। सावन में सोमवार के दौरान इस मंदिर में बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, जिसमें बहुत अलग अलग प्रोटोकॉल्स मंदिर के आते रहते हैं। जाने से पहले आप एक बार अपडेट जरूर चेक कर लें। मंदिर में फ्री में विजिट करने के लिए आपको मंगलवार से शुक्रवार के बीच में जाना होगा। सैटरडे, संडे और मंडे के दिन यहाँ पर आपको 200 रुपए का एंट्री देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस मंदिर को फ्री में विजिट करना चाहते हो तो मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 12 बजे से लेकर 4 बजे तक आप इस मंदिर में विजिट कर सकते हैं फ्री में। भस्म आरती के लिए बेशक आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे। अगर आप शिव जी के भक्त हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहते हैं तो सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन अगले वाले एपिसोड में आने वाले हैं। साथ ही पिछले एपिसोड में बाबा विश्वनाथ जी के दर्शनों को करिए। आप वर्चुअल टिकट है, आपका फ्री वर्चुअल टिकट है, आप पिछला वाला एपिसोड देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराने वाली हूँ, वो भी बहुत ही बेहतरीन अंदर गर्भगृह से दर्शन आपको कराने वाली हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें और साथ ही अगर आप इस इंफॉर्मेशन से संतुष्ट हैं तो लाइक का बटन दबाकर जरूर जाएं। कुछ भी अधूरा लगता है तो आप कमेंट में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट के अंदर अपनी क्वेरीज के साथ साथ जय भोलेनाथ भी लिख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ सोमनाथ के दर्शनों के साथ। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।